आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि अरविंद केजरीवाल विधायक नरेश बलियान गैंगस्टर कपिल सांगवान से रंगदारी करवाते हैं, जिसका ऑडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान और नरेश बलियान आप विधायक के बीच में बातचीत हो रही है रंगदारी को लेकर। वहीं गैंगस्टर कपिल सांगवान लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस तरह चली हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी विलंब से हो रही है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रेस वार्ता को आज जो कुछ दिल्ली विधानसभा में देखा गया और जो कुछ अन्य राजनीतिक डेवलपमेंट्स आज दिल्ली में देखी गई हैं, उस पर इस प्रेस वार्ता को हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी, हमारे पश्चिम दिल्ली से सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी और दक्षिण दिल्ली से सांसद श्री रमेश विधोड़ी जी संबोधित करेंगे। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान रामवीर सिंह विधोड़ी जी, हमारे सांसद श्री प्रवेश जी, श्री रमेश विधोड़ी जी, प्रवीण जी, उपस्थित मीडिया के सभी साथियों को, हम लोग लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, पर जिस तरह का घटनाक्रम आज दिल्ली में हुआ है, ये स्तब्ध करने वाला है। दिल्ली विधानसभा का सत्र दिल्ली की समस्याओं को लेकर उस पर चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो और दिल्ली की समस्याओं का समाधान कैसे निकले, इस पर बात हो। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को अपनी दूषित राजनीति का मंच बना दिया है। उनको बात करनी चाहिए थी दिल्ली के हेल्थ सेक्टर पर, उनको बात करनी चाहिए थी पानी के संकट पर। उनके खुद के एमएलए अपने मुख्यमंत्री को आईना दिखा रहे हैं। कल हमने सुना कि उनके विधायक खड़े होकर बोलते हैं कि पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है और टैंकर माफिया का राज है। आज एक विधायक खड़े होकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखते हैं कि कैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस तरह का आलम है, किस तरह से मरीज वहाँ आते नहीं, किस तरह का भ्रष्टाचार है, डॉक्टर वहाँ काम करने को तैयार नहीं है। इन बातों का जवाब ना देकर अरविंद केजरीवाल अन्य दूसरे राज्यों की चर्चा वहाँ करते हैं। दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं। बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। दिल्ली के लोगों को दूषित पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 साढ़े 8 सालों में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज खोल नहीं पाई। स्कूल्स में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं गया। दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8.5 सालों में DTC के लिए एक भी CNG की बस खरीद नहीं पाई है और DTC लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। जल बोर्ड आज 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इन सभी विषयों पर हमने चर्चा मांगी थी
पैनिक बटन घोटाला हुआ है, शीश महल घोटाला हुआ है, जल बोर्ड घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, डीटीसी घोटाला हुआ है, क्लासरूम घोटाला हुआ है, हॉस्पिटल घोटाला हुआ है, हवाला घोटाला हुआ है, पीडब्ल्यूडी घोटाला हुआ है। इन सभी घोटालों पर हम चर्चा चाहते थे। और एक नई आज जो डेवलपमेंट हुई, दिल्ली विधानसभा के एक मेंबर श्री नरेश बालियान विदेश में बैठे हुए एक गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में जबरन वसूली कर रहे हैं और उनके साथ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल हैं। तो हमने कहा कि इस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में अपना स्टैंड क्लियर करें, उस पर अपने विचार रखें। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि हम मणिपुर पर चर्चा करवाएंगे। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है और लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर पर विस्तार से प्रकाश डाला है। एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल का मकसद कभी दिल्ली की सेवा करने का था ही नहीं। वो आए थे दिल्ली को लूटने के लिए। एक सबसे पहले उनकी सरकार में जो मंत्री था वो एक महिला का राशन कार्ड बनाने के चक्कर में उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया, उसको हटाया। उसके बाद में जो उनका स्वास्थ्य मंत्री था वो हवाला के कारोबार में 1 साल से ज्यादा हो गया तिहाड़ जेल के अंदर है और कोई भी कोर्ट उसे बेल नहीं दे रही है, जमानत नहीं दे रही है। उसके बाद में जिसकी तुलना वो शहीद भगत सिंह से करते थे, ऐसे उप मुख्यमंत्री आज पिछले 6 महीने से जेल में है। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हमारे दिल्ली के बच्चों को शराब पिलाने का काम किया। एक वो नई शराब पॉलिसी लेके आए। कब लेके आए? जब दिल्ली में कोविड चल रहा था, जब सारी दिल्ली की जनता उनसे ऑक्सीजन मांग रही थी, तो उन्होंने 25 साल से उम्र कम करके 21 साल कर दी और उन्होंने गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। तो आज वो भी 6 महीने से जेल में और उनको भी जमानत अभी तक नहीं मिल रही है। आज पूरे देश की जनता के सामने इतना बड़ा खुलासा हुआ है और आज सारे देशवासी ये चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कैसे कोई विधायक जो इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, उसके साथ में बातचीत करके, प्लानिंग करके अपने क्षेत्र की जनता, जिन्होंने उसको विधायक बनाया, वो आम आदमी पार्टी का विधायक नरेश बालियान अपने ही क्षेत्र की जनता के साथ में बेवफाई कर रहा है और वो गैंगस्टर को टिप्स दे रहा है कि अभी किस किस के पास में पैसा आया है और तूने किस किस को फोन करना है, वो कितने बजे ऑफिस जाता है, कितने बजे आता है, कौन सी गाड़ी में जाता है, क्या मोबाइल नंबर है, ये सारी जानकारी गैंगस्टर को कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी का विधायक नरेश बालियान। अभी आपको ध्यान होगा 15 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पिछली बार मटियाला से हमारा निगम का चुनाव भी लड़े थे, ऐसे सुरेंद्र मटियाला जी, अभी उनका मर्डर हुआ था। उनको 8 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी और वो गोलियां मारी गई थी कपिल सांगवान, हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसके गिरोह के लोगों को, और उसके गिरोह के 200 से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। आदरणीय दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर बिदूड़ी जी, आदरणीय हमारे पश्चिमी दिल्ली से लोकप्रिय सांसद भाई प्रवीण जी, मित्रों,
जो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री मिस्टर केजरीवाल है, प्राइमा फेसी में हम जाएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आया था। सभी मीडिया के बंधुओं से मेरा निवेदन है, अन्ना हजारे जी जब रामलीला मैदान में बैठे थे, ये उनके शागिर्द के रूप में बैठे थे, तो सब चोर थे, सब भ्रष्टाचारी थे। कांग्रेस महाभ्रष्टाचारी थी, कांग्रेस के एक नेता का नाम लिया था, सोनिया जी से लेकर सब तक। अब 36 विधायकों पर इनके करप्शन के चार्जेस हैं, 36 विधायकों के ऊपर। अभी मुझसे पहले बताया कि 2 बता चुके हैं कि 2 जेल में भी हैं। और आज का प्रकरण जो नरेश बालियान जी का है वो भी सबने आपने सुना है। हमारी तो मांग है कि सीबीआई के द्वारा इनके करैक्टर की इस हिसाब से जांच होनी चाहिए। नरेश बालियान जी के मामले को लेकर संबंधित एजेंसियां इस जांच को शो मोटो करें। जो एक चैनल ने खुलासा किया है, आज लीडिंग चैनल है, और चैनल के खुलासे के बाद आज वही केजरीवाल जो मीडिया के सामने और जगह जगह कहता है कि मैंने दिल्ली को चमका दिया है, यमुना को देखिए, फ्री वाईफाई दिल्ली में देखिए, मैं चीजों को दोहराना नहीं चाहता, जो उन्होंने वायदे किए थे कौन से पूरे किए। लेकिन केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ, शीला दीक्षित जी के खिलाफ 300 पेज का चार्जशीट थी आपके पास, और आप मीडिया में कहते हैं कि 24 के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अरे भाई, जिस कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर आप आए थे, उनके तलवे आप चाट रहे हो कि उनका सहयोग लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकूं। तो 2 चोर, 2 भ्रष्ट पार्टियां, एक ने 10 साल देश को लूटा यूपीए के टाइम में, और पिछले 8 साल से आप लूट रहे हो। और बीजेपी डरी हुई है 24 में चुनाव से, आप डरे हुए हो। इसलिए आप बच्चों की कसम खाने के बाद भी कांग्रेस के तलवे चाट रहे हो। इसीलिए दुर्योधन ने जो महाभारत में किकरती अत्याचार किया था, आपकी सीमा तो बौने दुर्योधन के रूप में उससे भी 4 कदम आगे नजर आ रही है इन सब चीजों को लेकर। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार हम इसकी जांच करते हैं कि इसकी तुरंत चिट्ठी भी हम लिख रहे हैं, और सीबीआई से जांच इन सब प्रकरण की होनी चाहिए। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।